नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है कि उसकी टीआरपी पर कितना असर पड़ा है। जी हाँ, इतनी तेज, इतनी बड़ी, सबसे पहले सबसे बाद में खबरें देने के बावजूद भी मीडिया की रेटिंग इतनी कम हो गई और मीडिया की इमेज पूरी दुनिया में इतनी कम हो गई कि 151वें देश के स्थान पर हम आ गए हैं मीडियाबाजी में। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, मंदिर के नाम पर वोट तो लेते हैं लेकिन संरक्षण नहीं करते, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये सरकार सर्कस सरकार बन चुकी है। मंदिरों के नाम पर वोट लिए जाते हैं लेकिन मंदिरों के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। पिछले दिनों अलवर के बानसूर में देवी माता के मंदिरों को तोड़ा गया, ये शर्मनाक है। एक और आस्था की बात करते हैं, दूसरी ओर पुलिस और वन विभाग मंदिर को ढहा देते हैं। 150 से अधिक ग्रामीणों पर केस दर्ज किए जाते हैं। वे बानसूर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोविंद देव जी मंदिर के लिए हमारी सरकार ने 120 करोड़ रुपए और श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए दिए, लेकिन भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया। जबकि आईफा जैसे कार्यक्रम के लिए एक दिन में 100 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। जूली ने केंद्रीय मंत्रियों के बयानों को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। वहीं राजस्थान में जनहित व विकास से जुड़े मामलों में सरकार अब प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी करेगी। कोर्ट केसेस की पेंडेंसी कम करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय होगा। इसके साथ ही न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी लगाए जाएंगे। ये अधिकारी विभागों से कोऑर्डिनेशन करते हुए समय पर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को न्यायालयों में बकाया विभागीय प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी विकास योजनाओं में विधिक कारणों से किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों में प्रभावी रूप से पक्ष रखा जा रहा है। जन कल्याण से जुड़े प्रकरणों की न्यायालय में प्राथमिकता से पैरवी की जाए। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस रविवार को 2 शिफ्टों में हुई। जयपुर में इसके 15 से अधिक सेंटर थे, लेकिन जयपुर के पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पर पहली शिफ्ट में सर्वर डाउन हो गया। इससे सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा 2 घंटे देरी से 11 बजे शुरू हुई और 2 बजे तक चली। सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे अभिभावक परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते रहे। फिर दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी 2:30 बजे की जगह दोपहर 4:30 बजे शुरू हो सकी, जो 7:40 पर खत्म हुई। सेंटर प्रबंधन का कहना है कि दोनों परीक्षा के लिए अनिवार्य 3-3 घंटे का समय दिया गया। लंच की व्यवस्था भी की गई। आईआईटी कानपुर की टीम ने फैसला लिया है कि बच्चे का 2.5 घंटे के गैप में बाहर जाना ठीक नहीं है। ऐसे में लगातार 12 घंटे तक छात्र सेंटर में ही रहे। कोकस में आर्या ओल्ड कैंपस में भी 9 बजे की जगह परीक्षा 9:50 पर हुई। इंटरेक्शन का पेज स्क्रीन पर अपीयर नहीं हो रहा था। राजधानी जयपुर में रविवार को पारा 44 डिग्री पहुंचने का असर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के मैच में भी देखने को मिला। सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 पर मैच शुरू हुआ। पहली पारी में दर्शकों की संख्या करीब 10,000 थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, धूप छटने लगी तो दूसरी पारी में ये संख्या बढ़कर 22,000 पर पहुंच गई। भले ही राजस्थान रॉयल्स ये मैच पंजाब से 10 रन से हार गई, लेकिन राजस्थान के ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी ने स्टेडियम में मौजूद इन 22,000 क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह भर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद पर 40 रन ठोक दिए। उन्होंने इस दौरान 4 चौके और 4 छक्के लगाए। लगातार कई बार बम की धमकियां मिलने के बाद इस बार स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। पुलिस ने स्टेडियम के चारों एंट्री पॉइंट पर जबरदस्त सिक्योरिटी लगा रखी थी। शाम 5:30 बजे जैसे ही मैच की पहली इनिंग खत्म हुई, सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर पानी के लिए अफरा तफरी मच गई। प्यास से बेहाल दर्शक पानी की लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बढ़ती गर्मी और भीड़ ने सब्र का बांध तोड़ दिया। देखते ही देखते कई दर्शकों ने पानी के कैंप पर खुद उठा लिए और अपने साथियों को सड़क पर ही पानी पिलाना शुरू कर दिया। ग्राउंड के बाहर का यह नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे मैदान से बाहर जल सेवा अभियान चल रहा हो।
कोई कंधे पर कैंपर उठा रहा था तो कोई खुले में लाइन से पानी भर रहा था। वहीं राजधानी जयपुर में रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में दिन के पारे में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। रात का पारा 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के चलते लोगों का दोपहर में घरों से निकलना मुश्किल हो गया। शाम तक लू के हालात बने रहे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान में अधिक बदलाव नहीं होने से लोगों को गर्मी से राहत के आसार नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित की गई संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई। इस भर्ती में प्रिंटिंग की खामी के चलते OMR शीट पर वीक्षक और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का कॉलम नहीं था। इसको लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हो सकता है। अभ्यर्थी की ओर से OMR शीट बदली जा सकती है। इसको लेकर चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रिंटिंग की खामी के कारण हस्ताक्षर का कॉलम प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। जब इतनी सावधानी से OMR शीट या इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाती है तो किस तरह से OMR शीट बाहर आ पाई जिसमें वीक्षक और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर का कॉलम ही नहीं। कौन जांच करता है, किस प्रकार जांच करता है, इस तरह से तो इसकी बहुत बड़ी खामी है। अब देखना यह है कि इस खामी को किस तरह से हम लेते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी खामी का कोई चर्चा नहीं होगी, न ही कोई मीडिया पर इसकी चर्चा होगी, क्योंकि मीडिया पे चर्चा अब वो जानते हैं कि किस पर करनी चाहिए ताकि आप लोग उत्तेजित रहे या आप लोगों के दिमाग में किस तरह से वो चेंज कर सके। प्राध्यापक अर्थशास्त्र स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक कर प्राध्यापक बनी फरार अभियुक्ता को SOG ने रविवार को गिरफ्तार किया है। उसकी परीक्षा में 20वीं रैंक आई थी। इससे पहले अभियुक्ता के भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। SOG के अनुसार कविता लखेरा निवासी 35 वर्षीय सांगानेर को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश कर 3 दिन की PC रिमांड पर लिया है। 25 लाख रुपए में पेपर खरीदकर प्राध्यापक बनी, गिरफ्तार किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती में राजस्थान के GK का वेटेज बढ़ाकर 41% कर दिया। इस परीक्षा में 120 सवालों में से अब 50 सवाल राजस्थान से संबंधित सवाल होंगे। पहले केवल 25 सवाल ही राजस्थान के GK के थे। संशोधित सिलेबस के अनुसार भर्ती में 2 घंटे का 200 अंकों का पेपर होगा। इसमें 120 सवाल होंगे। इनमें से सामान्य हिंदी के 20, अंग्रेजी के 15, गणित के 15 और सामान्य ज्ञान के 70 सवाल होंगे। सामान्य ज्ञान के 70 सवालों में से भूगोल के 20, कला संस्कृति व इतिहास के 20, राज्य में राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के 5, समसामयिक 5 सवाल होंगे। वाहन चालक भर्ती के लिए 1,50,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें पदों की संख्या 2,756 है। ऐसे में इस भर्ती में एक पद के लिए करीब 54 विद्यार्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। परीक्षा 23 नवंबर को होगी। परिणाम अगले साल 23 जून को आएगा। हाईकोर्ट ने रूमाली मीणा व एक अन्य की रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को उनकी DLED यानी प्रारंभिक शिक्षा संबंधित डिप्लोमा की अंक तालिकाओं में संशोधन करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों ने 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा पास कर लिया था, परंतु किसी कारणवश वे लोग 7 दिवसीय स्काउट एवं गाइड कैंप में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने डिप्लोमा करने के बाद में ये कैंप पूरा कर लिया। 4500 विद्यार्थियों को राहत अंक तालिकाओं में संशोधन का आदेश दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब आप 1 मिनट में डायबिटिक रेटिनोपैथी को स्कैन कर सकेगा फंड्स कैमरा। जी हाँ, यह भास्कर की बड़ी खबर। डायबिटिक रेटिनोपैथी की 4 तरह की ग्रेडिंग का पता करना आसान। 5 जिला अस्पतालों में जांच सुविधा की गई है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए अच्छी खबर। सरकार की ओर से जिला स्तर के अस्पतालों में फंड्स कैमरों के जरिए डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच सुविधा की तैयारी की जा रही है, जिससे न केवल आंखों को 1 मिनट में स्कैन बल्कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की ग्रेडिंग की पहचान करना आसान होगा। यही नहीं, फंड्स कैमरे को AI सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा। जिला स्तर के अस्पतालों में फंड्स कैमरे को AI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर जांच करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसके लिए डॉक्टरों और स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पाली, ब्यावर, गंगाशहर
और बूंदी और डूंगरपुर में फ्रंट्स कैमरे को एआई सॉफ्टवेयर से जोड़कर बीमारी की जांच की जा सकेगी। इसके बाद में 8 जिला अस्पतालों में जांच सुविधा प्रारंभ की जा सकेगी। रेलवे अस्पताल ने सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए रेफरल करने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे को निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए मरीज को वैध उम्मीद कार्ड होना जरूरी होगा। अब आपात स्थिति में कर्मचारी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में बिना रेलवे अस्पताल जाए ही सीधे जा सकता है, जबकि सामान्य बीमारी में किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में रेफर होने के लिए रेलवे अस्पताल आना होगा। तो रेलवे शुरू करेगा ऑनलाइन रेफरल। अब कर्मचारी किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे मुफ्त इलाज। ये रेलवे कर्मचारियों के लिए जो पश्चिम राजस्थान में आते हैं उसके लिए बड़ा फायदा है। ड्रोन, जी हाँ, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में ड्रोन का बड़ी खबर थी। इसी प्रकार अब ड्रोन एक और काम करने जा रहा है। जी हाँ, जयपुर में जल्द ही ड्रोन से ब्लड और अन्य कंपोनेंट सप्लाई किए जा सकेंगे। इसका बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जिन जगहों पर ब्लड बैंक नहीं है वहां पर मरीजों के लिए आसानी से ब्लड पहुंचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक की ओर से ये पहल की गई है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नई दिल्ली से अनुमति मांगी गई है। अभी कई बार जाम की वजह से मरीजों तक समय पर ब्लड नहीं पहुंच पाता और परेशानी होती है। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक जयपुर के 31वें स्थापना दिवस पर ट्रस्टी डॉक्टर एस अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए जल्दी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें 131 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में ब्लड और इसके घटकों की ऑनलाइन पिकअप एवं डिलीवरी सिस्टम भी पहली बार स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक जयपुर की ओर से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रविवार शाम सांगानेर में जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई यात्रा में अद्भुत उत्साह, देशभक्ति का ज्वार, हर तरफ भारत माता की जय और सेना के शौर्य के जयकारे लगे। यात्रा मार्ग में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा भी की। जयपुर शहर की पहली 8 लेन जगतपुरा रोड अस्थायी अतिक्रमण के चलते सिकुड़ने लगी है। 10 साल पहले बनी इस 200 फीट चौड़ी सड़क पर फ्लाईओवर के बाद 7 नंबर चौराहे से लेकर गोनेर मोड़ तक जगह जगह अवैध वेडिंग जोन बन गए हैं। इस सड़क के मुख्य चौराहे में सर्विस लेन और ग्रीन कॉरिडोर के आसपास थड़ी ठेलों ने कब्जा जमा रखा है, जिससे पीक टाइम पर या पीक आवर्स में जगह जगह जाम की स्थिति बन जाती है। अब देखना यह है कि कब तक जाम की स्थिति को दूर किया जा सकता है। मालवीय नगर जयपुर में शिवानंद मार्ग पर आवासीय कॉलोनी में बियर बार को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर विधायक कालीचरण सर्राफ, पार्षद गोविंद छिपा व जयश्री गर्ग भी मौके पर पहुंची, जहां पर लोगों ने विधायक को ज्ञापन दिया। इस पर विधायक सर्राफ ने मौके से कुछ अधिकारियों से बात की और लोगों को जल्द बियर बार को बंद कराने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि किस तरह और कितनी जल्दी बियर बार बंद होता है। यही अब वक्त का तकाजा है कि आम आदमी कई बार इसका विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन बंद कब होता है इसको देखना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। बैठक में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने की मांग उठाई गई। बैठकों में शिक्षक ने एक स्वर में कहा कि उन्हें पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर होने और स्थानांतरण से प्रतिबंध हटने का इंतजार है। बैठक में शिक्षकों से जुड़े 11 सूत्री मांग पत्र पर मंथन भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने की। इस दौरान कहा कि शिक्षा अधिकारियों से हुई वार्ता में संगठन की मांगों पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन सकारात्मक समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में प्रदेश महासमिति बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सरकार को चेतावनी दी गई कि सरकार या तो 1 माह में मांगों को पूरा करे वरना आंदोलन किया जाएगा। सभाध्यक्ष शशि भूषण शर्मा ने कहा कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शिक्षक समस्याओं के समाधान की मांग उठा रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब समस्याओं का समाधान जरूर है। बैठक में कहा गया है कि शिक्षकों के लिए पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जाए। 8 साल से लंबित चल रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोले जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पिछले 5 वर्षों से लंबित डीपीसी के न्यायालय प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग दी जाए। बैठक में संगठन प्रदेश मंत्री शिव शंकर ओझा एवं महामंत्री दीपक ठक्कर ने भी अपने विचार रखे।
जयपुर के शांति एशियाटिक स्कूल की 12वीं के छात्र आयुष्मान सिंह शेखावत ने दुबई की गेमा इंटरनेशनल संस्था द्वारा आयोजित इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पीकर कंपटीशन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में देश के हजारों स्कूलों के लाखों छात्रों ने भाग लिया था। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर वारदात करने के बाद बदमाशों ने सबसे पहले लूटी गई ज्वेलरी लेकर काजल को नेपाल भेज दिया। उसके बाद एक बदमाश को भी भेजा, बाकी साथी अलग अलग रास्ते से भागे थे। ऐसे में 2 आरोपी भरत बिष्ट और हरि बहादुर तो पकड़े गए, क्योंकि इनके जाने वाले रूट पर पुलिस टीम पहले से ही पहुंच गई थी। बाकी आरोपी काजल, सुरेश, टैक्सी चालक सुनील व आशीष अलग अलग रास्तों से नेपाल भाग गए, जिन्हें पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस से बातचीत की जा रही है। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य के खेल संघों को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि खेल पहले है, खेल संघ बाद में। उन्होंने ये बात सवाई मानसिंह स्टेडियम में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों और उनके माता पिता द्वारा बताई गई समस्याओं पर विचार करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि राज्य में टेबल टेनिस के 2 संघ चल रहे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों की समस्या सुनने के दौरान ही टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कमलेश मेहता से भी बातचीत की और राजस्थान के खिलाड़ियों की समस्याओं से अवगत करवाया। मेहता ने भी उन्हें खिलाड़ियों के हित में हर तरह का सहयोग करने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य के खिलाड़ियों की TTFI1 और TTFI2 टीम के अंतर्गत खेलना पड़ता है। कुचामन सिटी में रविवार को संपन्न हुई 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में जयपुर पुरुष टीम चैंपियन बनी। 3 दिवसीय चैंपियनशिप के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों व विजेता टीमों को ट्रॉफी पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। देश भर से ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए सबसे अधिक 5000 रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन प्राप्त हुए। मिस राजस्थान की शुरुआत पहले ऑडिशन से हुई, जिसमें 1100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हाल ही में आयोजित अंतिम ऑडिशन में भी 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना टैलेंट और कॉन्फिडेंस दिखाया। चयनित प्रतिभागियों में से 70 गर्ल्स इंटरव्यू राउंड में प्रवेश कर चुके। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने इंट्रोडक्शन और कैटवॉक राउंड में भाग लेकर मिस राजस्थान के ताज की दावेदारी पेश की। आयोजन में भारत 24 के CMD जगदीश चंद्र मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मिस राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले 13 जुलाई को बिरला सभागार में आयोजित किया जाएगा। मिस राजस्थान के फाउंडर डायरेक्टर्स योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि आने वाले 2 महीनों में प्रतिभागियों के लिए इंटरव्यू राउंड, टैलेंट राउंड, फोटोशूट, ग्रूमिंग सेशंस, फिटनेस एवं ब्यूटी सेशंस, टेबल एटिकेट्स, मेडिटेशन वर्कशॉप और प्री फिनाले जैसी कई रोचक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ने सिटी पैलेस के सार्वजनिक हॉल सभा निवास को फिर से खोलने की घोषणा की है। इसे एक गैलरी के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जिसमें शाही दरबार के अनुष्ठानों, कार्यवाहियों व प्रतीकों की झलक देखने को मिलेगी। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के जीवन के एक आदर्श दिन का वर्णन करने वाले दुर्लभ ऐतिहासिक स्रोत प्रताप प्रकाश से प्रेरित सभा निवास को इमर्सिव स्टोरी टेलिंग और एकीकृत प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवंत किया गया है। रविवार को देश भर में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस करवाई गई। जयपुर में 15 से अधिक सेंटर्स पर दोनों शिफ्ट में परीक्षाएं हुई। पिछले साल की तुलना में पेपर ओवरऑल कठिन रहा और 3 घंटे के समय के अनुसार लेंथी रहा। इसी वजह से टॉप 100 रैंक्स की कट ऑफ थोड़ी कम आ सकती है। साल 2022 में कट ऑफ 55 थी, 2023 में 86 और 2024 में 109 रही। पिछले 3 सालों में लगातार कट ऑफ का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन इस बार डिफिकल्टी लेवल 2022 की तरह रहा। कंपटीशन लेवल बढ़ने की वजह से ओवरऑल कट ऑफ पिछले साल से कम रहने की संभावना है। पिछले 6 साल में इस बार ओलंपियाड लेवल के सवाल सबसे अधिक पूछे गए। इस बार ओलंपियाड लेवल के सवाल ज्यादा, 2022 की तरह कठिन रहा पेपर। सवाई मानसिंह स्टेडियम की लाल कुर्सियों से सजी भीड़, मैदान के चारों ओर हल्ला बोल की गूंज, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के फैंस को रविवार को दोपहर वह मुस्कान नहीं मिल सकी, जिसके लिए वह जलती धूप में घंटों खड़े रहे। प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुके रॉयल्स ने जयपुर में अपने आखिरी होम मैच में सम्मान बचाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब किंग्स के आगे एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला दोपहर बड़ी कड़ी धूप में 3:30 बजे से शुरू हुआ। मैच की सबसे खास बात यह रही कि एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने मैच से पहले खिलाड़ियों को ग्राउंड पर जाकर मोटिवेट किया और जीत के बाद जश्न मनाया।
रॉयल्स के मैच की एकमात्र उम्मीद थे वैभव, जिन्होंने सिर्फ 14 गेंद में 40 रन की धमाकेदार पारी खेलकर रॉयल्स को थोड़ी राहत दी। उनके छक्के जैसी स्टैंड्स के ऊपर से निकलने फैंस की आंखों में फिर से जीत की चमक लौट आती, लेकिन जैसे ही वैभव आउट हुए वहीं चमक निराशा में बदल गई। जयपुर में रॉयल्स का 5वां और आखिरी होम गेम था। इनमें से सिर्फ एक ही मैच में टीम को जीत मिली। फैंस को उम्मीद थी कि अंतिम मुकाबला जीतकर टीम कुछ सम्मान के साथ सीजन का समापन करेगी, मगर नतीजा फिर वही रहा, भीड़ मायूस और स्टेडियम खाली। हल्ला बोल खामोश हुआ, प्रीति ने मनाया जश्न। जयपुर शहर में रविवार को पेट से जुड़े कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मल्टी सिटी अवेयरनेस वॉक आयोजित की गई। एब्डोमिनल कैंसर डे के कर्टेन रेजर इवेंट के रूप में इस प्रोग्राम का आयोजित किया गया। जयपुर में इंटरसिटी वॉक ऐतिहासिक जलेब चौक से शुरू होकर जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आतिश मार्केट और पुनः जलेब चौक पर संपन्न हुई। वॉक में शामिल सभी प्रतिभागियों ने बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनकर एकजुटता का परिचय दिया, एक ऐसा रंग जो कैंसर सर्वाइवर की उम्मीद और साहस का प्रतीक माना जाता है। 5 दिव्यांग जोड़ों का विवाह आदर्श नगर के गीता भवन और खालसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ ली। वहीं जरूरतमंद परिवारों के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए रविवार को सीसकेम स्थित महावीर स्कूल में श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट एवं अहमदाबाद वहां ये शिविर आयोजित किया गया। जरूरतमंदों के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का करेंगे निःशुल्क उपचार। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर। वहीं शहर जयपुर में माली सैनी समाज की समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज का मौजूदा संगठन महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान 39 वर्ष पुराना है। संस्था के अध्यक्ष अनुभव चंदेल व महामंत्री पूनम चंद कछावा के अनुसार संस्थान द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान समेत कई योजनाएं चलाई जा रही है। प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। मरीजों को इलाज के लिए रक्त कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने 1998 से मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किए जाने व पदोन्नति के अवसरों में सुधार के लिए लंबा संघर्ष किया। नतीजतन 2013 में संवर्ग में पदोन्नति के अवसर पहले से काफी बढ़ चुके हैं, परंतु संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों की संख्या आनुपातिक रूप से कम होने के कारण इसका मुख्य लाभ वर्ष 2013 के बाद नियुक्त कार्मिकों तथा अति वरिष्ठ कार्मिकों ही मिला है। ऐसे मंत्रालय कर्मचारी जिनकी पहली पदोन्नति ही 20-22 साल में हुई थी, जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी या उससे नीचे के पदों से सेवानिवृत्त हो रहे को एसीपी के सहारे प्राप्त 4200 ग्रेड पे में ही सेवानिवृत्त होने को मजबूर है। 4 बार कैडर रिव्यू पर भी आर्थिक लाभ नहीं मिला है। 4200 ग्रेड पे पर ही हो रहे सेवानिवृत्त, यह कर्मचारियों की पीड़ा है। वहीं मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने बजट घोषणाओं को लेकर डेडलाइन तय होने पर खुशी जताई। महासंघ के महामंत्री राजेंद्र राणा ने बताया कि सरकार ने मंत्रालय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बजट में उनके लिए जो 3 बड़ी घोषणाएं की थी उनके पूरे होने की तारीख तय कर दी है। अब पदोन्नति में अनुभव की छूट 15 जून 2025 तक मिलेगी। मंत्रालय कार्मिक कैडर का पुनर्गठन 31 जुलाई 2025 तक पूरा होगा। इस समय बाद पहले से कर्मचारियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ और इसके लिए सीएम का आभार जताया है। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात मिलने जा रही है। राजस्थान का तीसरा और सबसे आधुनिक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में शुरू किया जा रहा है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे करेंगे। वे दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी भेंट करेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।